हम केवल ये बात करेंगे कि एक्सीडेंट क्यों होता है, किस वास्तु दोष के कारण ये एक्सीडेंट होता है, केवल इस पर डिस्कस करेंगे। आप जानते हैं कि सभी व्यक्ति चाहता है कि जीवन में हम सुरक्षित रहें, जीवन में हमको कामयाबी मिले, जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो, मेरा परिवार और अब पूरे परिवार के साथ मैं सुरक्षित रहूँ। लेकिन फिर भी अचानक कोई घटना हो जाती है जिसको दुर्घटना कहते हैं। ये कैसे हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, ये कैसे हो जाता है, किस वास्तु दोष के कारण होता है। हम आज केवल दक्षिण दिशा की बात करेंगे। दक्षिण दिशा जो कि क्षेत्र आप समझें 135 डिग्री से 225 डिग्री के बीच में है, जिसमें 3 क्षेत्र आता है। एक क्षेत्र आता है आपका जो अग्निकोण कहलाता है, दूसरा सेंटर साउथ अर्थात साउथ का क्षेत्र कहलाता है, और तीसरा नैऋत्य कोण कहलाता है। तो ये तीनों क्षेत्र एक्सीडेंट को आमंत्रित करता है। अगर इसमें वास्तु दोष उत्पन्न हो गया तो एक्सीडेंट अपने आप होता है, आपको पता भी नहीं लगता है, चोट घाट शरीर में लगता रहता है। किसी प्रकार का कोई घर में ही जो है किसी चीज़ से ठोकर लग करके एक्सीडेंट होते रहता है। तो ये सारी घटनाएं होती रहती है। इसी को विशेष रूप से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि यह क्षेत्र है क्या। यह क्षेत्र अग्नि तत्व से प्रभावित है, और जिसके ग्रह जो है सो मंगल ग्रह है। आप जानते हैं कि मंगल ग्रह जो है इसका रिलेशन डायरेक्ट खून से है, ब्लड से है। खून खराबा इत्यादि किसी प्रकार का कोई चीज होता है तो मंगल वध के द्वारा होता है, मंगल खराबी के द्वारा होता है। तो अब हम वास्तु की बात कर रहे हैं तो केवल ये बात करेंगे कि मंगल अगर आपका ज्यादा हो गया अर्थात अग्नि तत्व कहीं ज्यादा हो गया तो भी एक्सीडेंट का कारण हो सकता है। मंगल कम हो गया अर्थात अग्नि तत्व में कोई कमी आ गई है, अग्नि परफेक्ट नहीं है, तो किसी प्रकार का हर समस्या को आपको देता रहेगा। इसी चीज को समझना है। यह क्षेत्र जो है सो इसके अलावे भी 2 क्षेत्र आता है। एक आता है पूर्व का दक्षिण अर्थात पूर्व क्षेत्र का दक्षिण कहलाता है, और एक पश्चिम क्षेत्र का नैऋत्य कहलाता है, जिसको हम कह सकते हैं कि नैऋत्य पश्चिम और आग्नेय पूर्व। तो ये क्षेत्र में भी किसी प्रकार का दोष हो तो भी ये वास्तु दोष देता है। अब इसको हम समझते हैं। अगर आपका अग्नि कोण में टी पॉइंट आ रहा है, टी पॉइंट आने का मतलब कोई रोड आकर के आपके घर में समाप्त हो रहा है, और यह रोड जो है अग्नि के क्षेत्र से आ रहा है, अग्नि कोण के क्षेत्र से आ रहा है, चाहे वो पूर्व अग्नि से आए या दक्षिण के क्षेत्र से आता है। इसको हम कहते हैं पूर्व दक्षिण, जिसको ईस्ट साउथ ईस्ट का क्षेत्र कहा जाता है, और दूसरा जो है सो ईस्ट साउथ का क्षेत्र कहलाता है। तो ये सारी चीज को समझना है। इस क्षेत्र में कहीं भी चाहे नैऋत्य कोण में आपका कोई टी पॉइंट आ रहा है तो एक्सीडेंट होने की संभावना बन जाती है, या इस क्षेत्र में आपका कोई कोण बढ़ा हुआ है तो भी एक्सीडेंट होने की संभावना बन जाती है। या आप समझिए इस क्षेत्र में बहुत अधिक आप रेड करवा करके रख दिए हैं, अर्थात आप अग्नि क्षेत्र को बढ़ा दिए हैं, मंगल को बढ़ा दिए हैं, तो भी एक्सीडेंट होने की संभावना हो जाती है। या यूं कहें कि कोई बहुत बड़ी बीमारियां जो उत्पन्न होती है इस क्षेत्र में एंटी तत्व को हम रख देते हैं, अर्थात इस क्षेत्र का एंटी तत्व है जल तत्व। तो हम जल तत्व का इसमें निर्माण कर लेते हैं, बोरिंग करवा लिए, अंडरग्राउंड टैंक करवा लिए, या यहाँ टॉयलेट बना दिए, तो फिर बड़ी बड़ी बीमारियां लेकर के भी आता है। अब हम देखते हैं कि जो अग्निकोण है इसमें डिस्टर्बेंस हुआ तो घर के लोग प्रभावित होंगे, लेकिन विशेष रूप से जो प्रभावित होते हैं वो घर की महिलाएं होती है, स्त्रियां होती है। और नैऋत्य कोण में अगर कोई दोष उत्पन्न हुआ तो घर का मुखिया अर्थात पुरुष क्षेत्र, पुरुष लोग इसमें प्रभावित होते हैं। तो इस प्रकार का है। और पूरे परिवार का भी एक्सीडेंट में किसी प्रकार का आहत हो जाता है तो सेंटर साउथ अगर डिस्टर्ब हो रहा है, वहाँ पर टी पॉइंट आ रहा है, या वहाँ का क्षेत्र बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है, या वहाँ कई प्रकार का आप टॉयलेट इत्यादि बना करके रखे हैं, स्टोर रूम बना करके रख दिए हैं, तो भी ये आपको दुर्घटनाएं देता है। तो इसको हम बैलेंस करें, कैसे करें?
सबसे पहले इसको बैलेंस करने के लिए पूरे क्षेत्र को जो है आपको 90 डिग्री में बांटना होगा। 90 डिग्री अर्थात समकोण बना हुआ रहे, ना कोई कोण बढ़ा हुआ हो ना कोई कोण घटा हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में ये बैलेंस नहीं हो जाता। दूसरा स्थिति है कि यहाँ बैलेंस करने के लिए आपको पूरा रॉड एक जो है सो स्ट्रिप्ड, जो आपको तांबे का स्ट्रिप हो, कॉपर का हो, पूरे क्षेत्र में लगवा दें तो वो बैलेंस होता है। या पूरे क्षेत्र में आप पिरामिड को रिचार्ज करके यहाँ पर पूरा लगवा दें, 9 पिरामिड आप लगवा दें तो आपको ये बैलेंस होता है। या यूं कहें, यहाँ पर आपको जो है मंगल यंत्र की वास्तु दोष यंत्र नाशक यंत्र दोष को आप करते हैं, या हनुमान रक्षा यंत्र होता है, इसकी स्थापना करवा दें तो ये आपको सुरक्षित रख सकता है, व्यवस्थित रह सकता है। और उस घर में निश्चित रूप से मंगल डिस्टर्ब है तो हनुमान चालीसा का पाठ करवाएं, सुंदरकांड का पाठ करवाएं या रामायण का पाठ करवाएं, यह दोष से आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार के कई जो है सो आपका ट्रीटमेंट है जो आप कर सकते हैं। मंगल व्रत कर सकते हैं, हनुमान पूजा कर सकते हैं, नित्य हनुमान जी को जो है सो घी का दीप जला सकते हैं, मंदिर में मंगल और शनिवार को हनुमान को चोला चढ़ा सकते हैं। ये सब मनोकामना के साथ करेंगे, अपनी सावधानी के साथ करेंगे, संकल्प के साथ करेंगे तो आपको इसका लाभ 100% मिलेगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।